आप सभी साथियों एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का भव्य नजारा का उदाहरण रहिए। धन्यवाद। मैं श्री तारिक अनवर साहब को निवेदन करूंगा कि वो आकर के अपनी बातों से हम लोगों को हौसला बढ़ाए। श्री तारिक, ठीक है। मंच पर जितने भी लोग हैं कृपया करके वो नीचे चले जाए और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं श्री तारिक अनवर साहब की भाषण को सुने, बातों को सुने, कृपया नीचे चले जाए। धन्यवाद। हमारे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमाइल अहमद साहब, यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान साहब, हमारे दूसरे विधायक और साथी नवाज साहब, हमारे बीच में बैठे हुए जिला परिषद के अध्यक्ष आफ्ताब अजीम पप्पू जी, और इस जिला के अध्यक्ष हमारे शिफ्ते साहब, यहाँ पर मौजूद सभी पूरे पूर्णिया कोसी के से आए हुए तमाम हमारे जिला के अध्यक्षगण और इस प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से के परिवार से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे बहनों और भाइयों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से शमाइल साहब को और शिफ्ते साहब को, जिनके दावत पर मैं यहाँ और हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैंने ये आग्रह किया था कि मुझे पहले बुलवा दें, चूँकि मुझे लौटकर कटिहार जाना है, वहाँ एक दूसरा कार्यक्रम है। आज अभी हम लोग यहाँ जो जमा हैं, ये प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए तमाम जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। एक बात स्पष्ट है कि इस देश के शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा जगत में प्राइवेट स्कूल का, निजी स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय हम शिक्षा में बहुत पीछे थे। लगभग 24% लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आज उसकी संख्या बढ़कर 74 और 75% हो चुकी है। ये सिर्फ लिटरेसी का मैं बता रहा हूं। तो इसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल की जो कहा जाए कि क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता सरकारी स्कूलों से ज्यादा है। आज भी जो अभिवक्ता, जो गार्जियन जो सक्षम होते हैं या जो स्कूल का फीस दे पाते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, निजी स्कूल में पढ़ाया जाए। हम लोग सब दिल्ली में भी जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिससे भी हमारा ताल्लुक हो, हमारे बड़े अफसरान हो, राजनेता हो, इन सब के बच्चे लगभग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कारण है? कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उनको विश्वास है, भरोसा है कि प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा है वो ज्यादा बेहतर है,
बनिस्बत जो सरकारी स्कूल है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी भूमिका आज देश के अंदर जो प्राइवेट स्कूल की है, देश में शिक्षा को फैलाने का काम, उसके रोशनी, उसके प्रकाश को फैलाने का काम हमारे निजी स्कूल के लोग कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका जिक्र अभी यहाँ सिप्तेल साहब ने भी किया और लोगों ने किया। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो प्रशासन की ओर से सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है और सही है। जबकि मैं समझता हूं कि निजी स्कूल चलाने वालों को उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से एक स्कूल को खड़ा करना और स्कूल को चलाना, उसमें कम से कम हर स्कूल के अंदर 40-50 शिक्षक और जो कर्मचारी होते हैं उनकी बहाली करना, उनको नौकरी देना, उनको रोजगार देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अपने प्रयास से उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं, लेकिन आप अपने प्रयास से उसको खड़ा करते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम आप देश की सेवा कर रहे हैं कि एक तरफ तो लोगों को, बच्चों को, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य है, उस भविष्य को संवारने का काम आप कर रहे हैं। जब से शिक्षा का अधिकार मिला है, उसके तहत भी आज सभी बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं भी पढ़ना चाहते, उनको भी शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। संविधान में संशोधन किया गया है कि 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। मुझे बताया शमाइल साहब ने कि जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, वो भी 25% जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं फ्री में, मुफ्त में। ये बहुत बड़ी बात है। ये जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि समाज का वो वर्ग जो अछूता रह जाता है, जो किसी कारण से पीछे है, उसको आगे लाने का जो प्रयास चल रहा है हमारे देश में, उसमें प्राइवेट स्कूल का, निजी स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको लेकर उनको परेशान किया जाता है, सरकार की ओर से सहयोग के बजाय हर मौके पर अड़चन पैदा की जाती है। तो ये बात सरकार को समझने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे विधायकगण बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये मामला सरकार का है, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, हम लोग भी जो भी हमारी हैसियत है उस हैसियत का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में, और आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उसका निदान करने की कोशिश हम लोग भी करेंगे। ये आपको हम आश्वासन दे सकते हैं। शमाइल साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक प्राइवेट स्कूल के जो मालिक है या उनका जो कर्ता धर्ता है, उनको संगठित करना, बच्चों, उनके स्कूल के बच्चों को संगठित करना, एक संगठन बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। हम खुद संगठन करता है, हम संगठन में काम करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि संगठन को खड़ा करना ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन शमाइल साहब ने पूरे, जिसको कहते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक, उछले स्तर तक, यानी कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई ऐसा जिला नहीं होगा, जैसा वो कहे, जैसा प्रखंड भी नहीं होगा, प्रखंड स्तर तक इन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनकी इस मामले में उनकी तारीफ करता हूँ, और यही आखिर में हम
यही कहेंगे कि आप सब लोग जो निजी स्कूल चला रहे हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि आप सब लोग अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से आपने एक इमारत खड़ी की, एक संस्थान खड़ा किया और उसके जरिए आप देश की भी सेवा कर रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। तो ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है कि कोई भी छोटा से छोटा संस्था खड़ा करना आज के युग में कोई आसान बात नहीं है। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और अपने शब्दों को रखने का, अपने ख्यालात को रखने का मुझे मौका दिया। मैं एक बार फिर उन तमाम लोगों का जिन्होंने अभी हम लोगों का जोरदार अभिनंदन किया, स्वागत किया। शमाइल साहब के प्रोग्राम में एक खास बात रहती है कि अभिनंदन और स्वागत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये हम लोगों ने, हम जहाँ जहाँ इनके, कोई ये पहला प्रोग्राम नहीं है, हम बहुत सारे प्रोग्रामों में गए हैं और देखा हमने हर जगह इसी तरह से ये संगठन की जो ताकत है उसको दर्शाता है। तो मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ और जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं शिवतेंद्र साहब, उनको भी विशेष रूप से कि उनकी दावत पर हम आए और तमाम जिला अध्यक्ष जो आए दूर दूर से, उनको भी सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात, माफ़ी आपसे माफ़ी मांगते हुए कि बीच कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 3 बजे मुझे कहीं पहुँचना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।